नमस्कार दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी हीरा मोती पर बात करेंगे। ये कहानी हीरा और मोती नाम के दो बैलों के गिर्द घूमती है। दोनों बैल अपने मालिक से अलग होने के बाद बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। आखिरकार वापिस अपने पुराने मालिक के पास ही चले आते हैं। दोस्तों, जानवरों में गधा सबसे बेवकूफ समझा जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को परले दर्जे का बेवकूफ समझते हैं या कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा वाकई बेवकूफ है या उसकी सादगी और इंतहा दर्जे की बर्दाश्त ने उसे यह खिताब दिलवाया है, इसकी चर्चा तो नहीं हो सकती। गाय शरीफ जानवर है मगर सींग मारती है। कुत्ता भी गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे गुस्सा भी आ जाता है, मगर गधे को कभी गुस्सा नहीं आता। जितना जी चाहे मार लो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर नाराजगी के आसार कभी नजर नहीं आएंगे। जीवन में शायद कभी कुलेल कर लेता हो, पर हमने उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक मायूसी छाई रहती है। सुख दुख नफा नुकसान से उसे कोई मतलब नहीं होता। मुमकिन है दुनिया में अपने सीधेपन के लिए ही जाना जाता है, लेकिन गधे का एक भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वो है बैल। जिन मानों में हम गधा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बैल को बेवकूफों का सरदार कहने को तैयार हैं, मगर हमारा ख्याल ऐसा नहीं। बैल कभी कभी मारता है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आते हैं, और कभी कई तरीकों से वो अपनी नापसंदगी और नाराजगी का इजहार कर देता है, लिहाजा उसका दर्जा गधे से नीचे है। झूरी काछी के पास दो बैल थे, एक का नाम था हीरा और दूसरे का मोती। दोनों देखने में खूबसूरत, काम में चौकस, डील डॉल में ऊंचे। बहुत दिनों से एक साथ रहते रहते दोनों में मोहब्बत हो गई थी। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जुट जाते और गर्दनें हिला हिला कर चलते, तो हर एक की यही कोशिश होती कि ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर ही रहे। एक साथ नाद में मुंह डालते, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, और एक साथ ही बैठते। एक बार झूरी ने दोनों बैल चंद दिनों के लिए अपने ससुराल भेजे। अब बैलों को क्या मालूम कि वो कहाँ भेजे जा रहे हैं और क्यों भेजे जा रहे हैं। उन्होंने समझा मालिक ने हमें बेच दिया। अगर उन बेजुबानों की जुबान होती तो झूरी से पूछते, तुमने हम गरीबों को क्यों निकाल दिया? हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो खिलाया सर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें क्यों बेच दिया? कुछ समय बाद दोनों बैल नए गांव में जा पहुंचे। दोनों दिन भर के भूखे थे। दोनों का दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था वो उनसे छूट गया था। जब गांव में सब सो रहे थे तो दोनों ने जोर मारकर रस्से तोड़ लिए और घर की तरफ चल पड़े। झूरी ने सुबह उठकर देखा तो दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। दोनों की आंखों में मोहब्बत की नाराजगी झलक रही थी। झूरी उनको देखकर मोहब्बत से बावला हो गया और दौड़कर उनके गले लग गया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ और कोई भूसी। झूरी की पत्नी ने बैलों को दरवाजे पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह इल्जाम बर्दाश्त न कर सका। बोला, नमक हराम क्यों है? चारा ना दिया होगा तो क्या करते? औरत ने तुनक कर कहा, बस तुम ही बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। दूसरे दिन झूरी का साला, जिसका नाम गया था, झूरी के घर आया और बैलों को दोबारा ले गया। अब की बार उसने गाड़ी में जोता। शाम को घर पहुंचकर गया ने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और फिर वही खुश्क भूसा डाल दिया। हीरा और मोती इस बर्ताव के आदी न थे। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न मारता था, यहां मार पड़ी, उस पर खुश्क भूसा। नांद की तरफ आंख भी ना उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, मगर उन्होंने पांव ना उठाया। एक मर्तबा जब उस जालिम ने हीरा की नाक पर डंडा जमाया तो मोती गुस्से के मारे आपे से बाहर हो गया, हल लेके भागा। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो वो दोनों निकल गए होते। मोती तो बस ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले गया। आज दोनों के सामने फिर वही खुश्क भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई।
ये लड़की गया की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इन बैलों से उसे हमदर्दी हो गई। दोनों दिन भर जोते जाते, उल्टे डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही लड़की उन्हें एक एक रोटी दे जाती। एक बार रात को जब लड़की रोटी देकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, लेकिन मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे जोर लगाकर रह जाते। इतने में घर का दरवाजा खुला और वही लड़की निकली। दोनों सर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। उस लड़की ने उन दोनों को सहलाया और बोली, खोल देती हूँ, भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में मशवरा हो रहा है कि तुम्हारी नाक में नत डाल दी जाएगी। उसने रस्से खोल दिए और फिर खुद ही चिल्लाई, दादा, ओ दादा, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दौड़ो दौड़ो। गया घबरा कर बाहर निकला। उसने बैलों का पीछा किया। वो और तेज हो गए। गया ने जब उनको हाथ से निकलते देखा तो गांव के कुछ और आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। फिर क्या था, दोनों बैलों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़े चले गए। रास्ते का ख्याल भी ना रहा। बहुत दूर निकल गए। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। दोनों भूख से बेहाल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। जब पेट भर गया तो दोनों उछलने कूदने लगे। अब देखते क्या है कि एक मोटा ताजा सांड झूमता चला आ रहा है। दोनों दोस्त जान हथेलियों पर लेकर आगे बढ़े। जो ही उस सांड ने हीरा पर झपट्टा मारा, मोती ने पीछे से हल्ला बोल दिया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने उसे ढकेलना शुरू कर दिया। सांड गुस्से से पीछे मुड़ा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग रख दिए। बेचारा जख्मी होकर भागा। दोनों ने दूर तक पीछा किया। जब सांड बेदम होकर गिर पड़ा तब जाकर दोनों ने उसका पीछा छोड़ा। दोनों जीत के नशे में झूमते चले जा रहे थे। फिर मटर के खेत में घुस गए। अभी 2-4 ही मुंह में डाले थे कि 2 आदमी लाठी लेकर आ गए और दोनों बैलों को घेर लिया। दूसरे दिन दोनों दोस्त किसी जगह पर बंद कर दिए गए। उन दोनों की जिंदगी में यह पहला मौका था कि खाने को एक तिनका भी ना मिला। वहां कई भैंसें थीं, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, मगर चारा किसी के सामने न था। सब जमीन पर मुर्दे की तरह पड़े थे। रात को जब खाना न मिला तो हीरा बोला, मुझे तो मालूम होता है कि जान निकल रही है। मोती ने कहा, इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहां से भागने का कोई तरीका सोचो। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा ने अपने नुकीले सींग दीवार में गाड़ कर सुराख किया और फिर दौड़ दौड़ कर दीवार से टक्करें मारी। टक्करों की आवाज सुनकर वहां का चौकीदार लालटेन लेकर निकला। उसने जो ये रंग देखा तो दोनों को कई डंडे रसीद किए और मोटी रस्सी से बांध दिया। हीरा और मोती ने फिर भी हिम्मत ना हारी। फिर उसी तरह दीवार में सींग लगाकर जोर करने लगे। आखिर दीवार का कुछ हिस्सा गिर ही गया। दीवार का गिरना था कि जानवर उठ खड़े हुए। घोड़े, भेड़, बकरियां, भैंसे सब भाग निकले। हीरा और मोती रह गए। सुबह होते होते मुंशियों, चौकीदारों और दूसरे नौकर चाकरों में खलबली मच गई। उसके बाद उनकी खूब पिटाई की गई और अब उन दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। 1 हफ्ते तक दोनों बैल वहां बंधे पड़े रहे। ईश्वर जाने कि वहां के लोग कितने बेदर्द थे। किसी ने बेचारों को एक तिनका भी ना दिया। ये उनकी खुराक थी। दोनों कमजोर हो गए, हड्डियां निकल आईं। एक दिन बाड़े के सामने डुगडुगी बजने लगी और दोपहर होते होते 40-50 आदमी जमा हो गए। तब दोनों बैल निकाले गए। लोग आकर उनकी सूरत देखते और चले जाते। उन कमजोर बैलों को कौन खरीदता। इतने में एक आदमी आया। वो मुंशी जी से बातें करने लगा। उसकी शक्ल देखकर दोनों बैल कांप उठे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों बैल उस आदमी के साथ चल पड़े। अचानक उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये रास्ता देखा हुआ है। हाँ, इधर से ही तो गया उनको अपने गांव ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव। अब उनकी रफ्तार तेज होने लगी। सारी थकान, सारी कमजोरी, सारी मायूसी गायब हो गई। अरे, ये तो अपना खेत आ गया। ये अपना कुआं है जहां हर रोज पानी पिया करते थे। दोनों मस्त होकर कुलेले करते हुए घर की तरफ दौड़े और अपने थान पर जाकर खड़े हो गए। वो आदमी भी पीछे पीछे दौड़ा आया। झूरी दरवाजे पर बैठा खाना खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें प्यार करने लगा। बैलों की आंखों से आंसू बहने लगे।
उस आदमी ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये मेरे बैल हैं, तुम्हारे कैसे हुए? तो वो आदमी ने कहा, ये मैंने नीलामी में लिए हैं। तो वो आदमी जबरदस्ती बैलों को ले जाने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। वो आदमी पीछे हटा। मोती ने और ताकत लगाई और उसे खदेड़ता हुआ गांव के बाहर ले गया। गांव वाले ये तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। जब वो आदमी हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौट आया। जरा सी देर में नान में खली, भूसा, चोकर, दाना सब भर दिया गया। दोनों बैल खाने लगे। झूरी खड़ा होकर उनकी तरफ देखता रहा और खुश होता रहा। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारा गांव मुस्कुराता हुआ मालूम होता था। उसी वक्त मालकिन ने आखिर दोनों बैलों के माथे चूम लिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।